मुर्शिद रे मेरी बिगड़ी बना दे। अस्सलामुअलैकुम हाजरीन और नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं बख्तावर ड्रामा सीरियल की कहानी के बारे में। इस ड्रामे में जो एक चीज़ भर भर के दिखाई गई है वो है हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी। वो पैट्रियार्कल सोसाइटी जिसमें औरतों का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, और ख़ास तौर पे ऐसी औरत का सर्वाइवल जिसके सर पे बाप, भाई या किसी मर्द का साया ना हो। ये कहानी है बख्तावर और उसकी माँ की, जिसका बाप एक नशेड़ी आदमी है और नशे की हालत में जुए में अपनी बड़ी बेटी को हार आता है और उसे बेच आता है। घर में फाके हैं और घर का गुजर बसर बख्तावर की थोड़ी बहुत ट्यूशन पढ़ाने से होता है। बख्तावर का भाई बीमार है और ऐसे में उनकी थोड़ी बहुत जो मदद करता है वो उनके मामू जान हैं। बख्तावर के भाई के इलाज के लिए पैसे चाहिए, लेकिन घर में तो रोटी खाने के पैसे भी नहीं हैं। बख्तावर का मामू जो उनकी थोड़ी बहुत मदद करता है वो भी गिव एंड टेक का मामला है। वो भी इसलिए करता है क्योंकि वो अपने माजूर बेटे का रिश्ता बख्तावर से करवाना चाहता है। बख्तावर पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है और अपने घर के हालात ठीक करना चाहती है, लेकिन हमें ये दिखाया जाता है कि पहली ही किस्त में बख्तावर का भाई जिसका वो इलाज करवाना चाहती है वो मर जाता है। ऐसे में दोनों माँ बेटियाँ अकेली रह जाती हैं। बख्तावर का मामू जो पहले ही अपने माजूर बेटे के लिए रिश्ता मांग चुका होता है, अब उन दोनों माँ बेटियों को अकेला देखकर पूरे ख़ानदान को जमा करता है और बख्तावर के रिश्ते की बात करता है। बख्तावर की शादी ज़बरदस्ती उसके माजूर कज़न से करवाने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन बख्तावर इस चीज़ के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं होती क्योंकि वो एक आम लड़की नहीं है, ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है। और उसकी माँ अपने एक दोस्त के भाई की मदद से घर से भाग जाती हैं। वो कराची चली जाती हैं। जब वो कराची पहुंचती है तो एक चोर सड़क पर उनका बैग छीनकर भाग जाता है। बख्तावर ये देखकर होश खोने की बजाय उसके पीछे भागती है और अपना बैग ले आती है। वो जब चोर के पीछे भाग रही होती है तो वो रास्ता भूल जाती है। वो ये भूल जाती है कि वो अपनी माँ को कहाँ पे छोड़ के गई थी। वो अपनी माँ को ढूंढ रही होती है। उसकी माँ उसे कहीं नहीं मिलती। अपनी माँ पर एक आवारा और अब्वाश इंसान की नज़र उस पर पड़ती है और वो उसे रेप करने की कोशिश करता है। वो जब उसे अपने ठिकाने पर लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है तो बख्तावर उसकी गलत इंटेंशंस को रियलाइज़ कर लेती है और उसे अपना हाथ छुड़वा लेती है। और बख्तावर को उसकी माँ सुबह को फुटपाथ पर मिल जाती है। फिर दोनों माँ बेटियाँ मिलकर अपनी खाला के घर का पता ढूंढना शुरू करती हैं, जो कि उन्हें नहीं मिलता, या फिर ये हो सकता है कि मिलता है और वो इन्हें रखने पे तैयार नहीं होती। दोनों माँ बेटियाँ वहाँ से चली जाती हैं। अब वो ये सोचती हैं कि कहाँ जाएं, अकेले शहर में ना, और वो भी बगैर किसी ठिकाने के बहुत ही मुश्किल होता है। उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं उन पैसों से वो एक छोटे से इलाके में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लेती हैं और वहाँ रहने लग जाती हैं। प्रोमो में जो दिखाया जाता है वो जिस इलाके में रहती हैं और जिस घर में रहती हैं उसके मालिक मकान की भी गंदी नज़र बख्तावर पर होती है। अब बख्तावर के लिए सबसे बड़ा मसला जॉब ढूंढना है, क्योंकि उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। वो जॉब के लिए पूरा शहर जानेगी, लेकिन पहले तो उसे जॉब मिलेगी नहीं, लेकिन फिर बाद में उसे एक बस होस्टेस की तरह पे जॉब मिल जाएगी। और बस होस्टेस को बस में बैठे मर्द किस गंदी नज़र से देखते हैं और किस तरह के इशारे करते हैं और किस तरह से पामाल करते हैं, ये अब हम सबको पता है। उसे वहाँ पर बहुत ही हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ वो जहाँ पे रह रही होती है वहाँ भी उसे हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। हरासमेंट आए रोज़ का मसला बन गया है उसके लिए। बस में बख्तावर को एक लड़का छेड़ता है तो वो उसे चमाट मार देती है। मसला काफ़ी गलत रुख इख्तियार कर जाता है, जिसकी वजह से बख्तावर को इस जॉब से हाथ धोना पड़ जाता है। बख्तावर इन सब हालात से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी होती है, इसलिए यहाँ वो अपने आप को बदलने का फ़ैसला करती है। ये माशरा चूँकि मर्दों का माशरा है, इसलिए वो अपने आप को मर्दों वाले गेटअप में लाने की कोशिश करती है। मर्दों की तरह बाल काट लेती है, मर्दों वाला हुलिया इख्तियार करती है, मर्दों की तरह कपड़े पहनना और बोलना चलना और उठना शुरू कर देती है। बख्तावर दोबारा जॉबलेस फिर उसी मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहाँ पे उसे दोबारा जॉब ढूंढनी है, लेकिन उसके हुलिये की वजह से उसे जॉब ढूंढने में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई भी उसे जॉब नहीं देता। आखिरकार उसे एक छोटे से ढाबा स्टाइल होटल में जॉब मिल जाती है। दूसरी तरफ वो उन औबाश लड़कों को ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश करती है कि वो एक लड़का है और वो एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का बंदा है, जिसे अगर वो तंग करेंगे तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। फिर इसी फ्रेम में एक दिलावर नामी बंदे की एंट्री होती है जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। आगे दिखाया जाएगा कि कैसे वो बख्तावर में इन्वॉल्व होता है और कैसे उसकी वाइफ हमेशा की तरह उससे जेलस होगी।
जो कि हर ड्रामे में यही सीन होता है। वो बख्तावर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आगे आगे कहानी कैसे अनफोल्ड होगी अभी ये देखना बाकी है। अगर आपको